गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले कवि परिचय। छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल के महिषादल में सन 1896 ईस्वी में हुआ था। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अर्थात राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, जिला हो गया उन्नाव तथा गांव हो गया गढ़कोला। निराला की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय से यानी कि स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माँ का और युवा अवस्था में पहुँचते ही पिताजी का निधन हुआ। जब ये 3 साल के थे तब इनकी माँ का देहांत हो गया था और जब ये युवा अवस्था में पहुँचे तो इनके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे। किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों तथा संघर्षों से भरा रहा। साहित्यिक जीवन में भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वे पहले छायावादी, फिर प्रगतिवादी और मुक्त छंदा के प्रयोक्ता कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। सबसे पहले वो कौन से युग के कवि थे? छायावादी युग के। फिर वे प्रगतिवादी युग के कवि बने और उसके बाद जब छंदों का प्रयोग होने लगा तो सबसे पहले उन्होंने मुक्त छंदा के कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका देहांत सन 1961 में हुआ। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं थीं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुद्दा और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे। पाठ परिचय है। पाठ्यक्रम में निराला की 2 रचनाएं संकलित हैं। पहली है अभी न होगा मेरा अंत तथा मात्र वंदना। अभी न होगा मेरा अंत कविता में हृदय की जीवंतता एवं युवा अवस्था के उत्साह को व्यंजित किया गया है। इसमें जीवन पथ पर बढ़ते रहने और जिजीविषा रखकर यानी कि इच्छा रखकर कुछ कर गुजरने का उत्साह स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुआ है। मातृवंदना कविता में निराला ने राष्ट्र प्रेम व्यक्त करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना जीवन अर्पित करने का अर्थात त्याग बलिदान का भाव व्यक्त किया है। इन दोनों कविताओं से निराला की काव्य साधना का आंशिक परिचय मिल जाता है। पहला काव्यांश है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। मृदुल यानी कोमल, बसंत यानी एक ऋतु का नाम और यहाँ पर वसंत ऋतु को जो है कवि की युवा अवस्था का प्रतीक बताया गया है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। गात यानी होता है शरीर। हरे हरे, हरे यानी हरे रंग के, पात यानी पत्ते। मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न यानी सपने। मृदुल यानी कोमल, फेरूंगा यानी उनके ऊपर हाथ फेरना, ठीक है। निद्रित यानी जो सोई हुई हैं। प्रत्युष यानी प्रातःकाल। मनोहर यानी मन को वश में करने वाला। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। यहाँ कवि पूर्ण रूप से आश्वस्त है यानी कि उसे पूरा विश्वास है कि अभी उसकी काव्य रचना का उत्साह भरा प्रथम चरण यानी उसकी युवा अवस्था प्रारंभ हुई है। अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि जब उसकी युवा अवस्था आई तो उसने काव्य सृजन करना शुरू कर दिया और कहा कि अभी तो मेरे जीवन का ये अंत नहीं है, अभी तो मैं अपनी
काव्य रचनाओं के माध्यम से जो आलस्य में सोए हुए लोग हैं उन्हें जगाने का प्रयास करूँगा, उनके जीवन को जगाऊँगा। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात उन्होंने जो साहित्य सर्जन का कार्य आरंभ किया है वह रुकने वाला नहीं है। अभी तो उनके जीवन का आरंभ हुआ है, अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उत्साह व उल्लास का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार यह कवि के जीवन का युवा काल है, अर्थात उनकी युवा अवस्था जो है वह उत्साह और उल्लास से भरी हुई है। अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि के मन में और उसके जीवन में हरियाली छाई हुई है। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों को देखकर खुश हो रहा है। वसंत ऋतु में क्या होता है, वृक्षों पर जो है कलियां आने लग जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं। उसी तरह कवि जो है उन हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों को देखकर खुश हो रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे वह अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर रहा है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा, यानी कि वह सपने में अपनी कल्पनाओं का अनुभव कर रहा है तथा उनके माध्यम से काव्य रूपी हाथ, जिन हाथों से वह काव्य की रचना कर रहा है उनको फेर कर, यानी कि उसे पूरे समाज में फैलाकर वह आलस्य में जो लोग सोए हुए हैं उन लोगों को जगाएगा। हमारा स्टैंडर्ड 10th क्लास का है तो हमें साहित्यिक भाषा का ही यूज़ करना होगा यहाँ पर। जैसे अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथों को फेरकर आलस्य में पड़े जीवन को जगाएगा। इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, जैसे वसंत ऋतु आगमन पर कलियां खिलने लग जाती हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं से एक मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास स्थित अलसाए हुए लोगों को, यानी कि जो लोग आलस्य में सोए हुए हैं उनमें उत्साह भर देगा, उनको जगाएगा। वापस से देख लीजिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात जो उन्होंने साहित्य सर्जन का कार्य आरंभ किया है वह रुकने वाला नहीं है। अभी तो उनके जीवन का आरंभ हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उत्साह व उल्लास का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार यह कवि के जीवन की युवा अवस्था है। वह उत्साह से भरी हुई है, अभी उसके जीवन का अंत नहीं है। कवि के मन में हरियाली छाई है, वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों को देखकर खुश हो रहा है और अपने सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेरकर आलस्य में पड़े जीवन को जगाएगा। जिस तरह वसंत ऋतु आगमन पर कलियां खिलने लग जाती है, उसी तरह कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से इस समाज में एक मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास जो आलस्य में सोए हुए लोग हैं उनमें उत्साह का संचार कर देगा, उनको नींद से जगाएगा। इसमें विशेष लिखेंगे, भाषा भावानुकूल है, अनुप्रास, उपमा तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में सकारात्मक सोच और जीवंत बने रहने का संदेश दिया गया है। आपको कवि का परिचय तथा सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में करनी है।